डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों हर एक साल कुछ न कुछ नए नियम कानून बनते हैं और एनटीए के द्वारा लागू किया जाता है। इस बार टाई ब्रेकर रूल में भी कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछले साल भी टाई ब्रेकर नियम आया था, उसको लेकर भी मैंने वीडियोस बनाए थे, और इस साल भी टाई ब्रेकर नियम अभी ही आपका आ गया है और इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि बायोलॉजी ड्रीमर से सबसे पहले अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले और उसके बारे में आप अवेयर हो जाइए। दोस्तों टाई ब्रेकर नियम जानते हैं कि ये होता क्या है? पता है, अगर एग्जामिनेशन में जो नीट यूजी का हम लोग देंगे इस बार 2025 में, अगर आपको जैसे 650 आ रहा है और वैसे 4 बच्चे जो हैं वो 650 लेके आए हैं, मैं एक बस छोटा सा एग्जांपल देके चल रहा हूं, तो फिर क्या होगा, कैसे उसका रैंक निर्धारित किया जाएगा? क्योंकि चारों को सेम रैंक तो नहीं मिलेगा ना, सबको अलग अलग मिलेगा। तो इस हिसाब से सभी के रैंक को सिक्योर करना, उसके एबिलिटी, उसके मार्क्स ऑब्टेन के तरीके से, क्योंकि सबका 650 आया है तो उसको रैंक को देना ही कहलाता है टाई ब्रेकर नियम। यानी ये टाई हो गया, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, तो इसके लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है। बायो के मार्क्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर सारे में सब सही है एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर एरर भी सब सही है फिर क्या कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुछ चीजें जो है इसमें नई जोड़ी गई हैं जो पहले नहीं थी। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में क्या है खास। दोस्तों ये हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, नीट यूजी समान अंक वालों की रैंक तय करेगी समिति। यानी इस बार एक न्यू जोड़ा गया है, न्यू ऐड किया गया है इसमें कि क्या समिति करेगी। समिति कहती है कि समान अंक आने पर ऐसे होगा रैंक तय। कैसे होगा, तो चलिए ये पूरी जानकारी लेते हैं। हालांकि ये न्यूज को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और नहीं तो ऑफिशियली ही ये मैं आपको अभी समझा रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी पेपर में आउटेड है। इसका मतलब ये जेन्युइन है, ये सच का अपडेट है, यानी इसमें कोई फॉल्सबाजी, कोई झूठी बयानबाजी नहीं कर सकता है। जैसे बहुत सारे होते हैं कि बस यूं ही, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, लेकिन यहां पे कोई भी बात बायोलॉजी यूनिवर्स पे यूं ही नहीं की जाएगी। मैं बात करता हूं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं एनटीए। एनटीए ने नीट यूजी 2025 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। वहां पर इसीलिए मैंने कहा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे एनटीए के जाकर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें होते हैं लिखे हुए, लेकिन क्या ही उतना पढ़ना, जो मेन फैक्ट है हम लोग उसे ध्यान देंगे, मेन बात है उस पर ध्यान देंगे। इसके अनुसार एनटीए ने नीट यूजी टाई ब्रेकिंग, क्या है, टाई ब्रेकिंग फैसिलिटीज, टाई ब्रेकिंग जो रूल है उसको लेके फिर से बदलाव किया है। यानी 2025 में फिर से बदलाव किया गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति परीक्षा, यानी एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? इंडिपेंडेंट कमिटी, जो समान अंक यानी सेम अंक लाने वाले 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के बीच रैंक का रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से हल करेगी। कैसी प्रक्रिया? रैंडम प्रक्रिया। मैं सब समझाऊंगा अभी, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं सारी बातें समझाऊंगा जिससे आप क्लियरिफाई हो पाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगा कि अच्छा ये चीज होने वाली है। तो आप लोग ऑलरेडी ये बात को दिमाग में रखिएगा। गौरतलब है कि नीट यूजी परीक्षा 4 मई को पेन और पेपर में आयोजित की थी। मैंने बोल दिया ऑलरेडी, 4 मई को नीट प्रपोजल है, नीट यूजी एग्जामिनेशन आपका होगा। सिटी इंफॉर्मेशन भी मैंने दे दिया है आप लोगों को भैया। कहते हैं इसमें नीट यूजी यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक या प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं तो एनटीए टाई को हल करने के लिए सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पहले रखेंगी। यानी अगर एक व्यक्ति का 360 में से, हम कहते हैं ये 360 बायो का है, तो 2 बच्चा जो है, यहां पर हम बात करते हैं कि 550 नंबर लेके आया है, 550, तो एक बच्चा 360 में से यहां पर हम कहेंगे कि 320 लेके आता है और ये वाला बच्चा 330 लेके आता है। तो टाई ब्रेकर नियम से ये बच्चा को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, आगे रख लिया जाएगा। सबसे पहला बायो हो गया। इसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड नियम, इसके बाद अगर अंक एक ही रहा
जैसे अगर ये 330 तो सेम ये भी 330 लेके आ गया बच्चा, तो अगला जो कहता है तो रसायन विज्ञान यानी ये बायो के बाद हमें केमिस्ट्री पे, किस पे, केम में ध्यान दिया जाएगा कि केम का अंक कैसा है। सेम यही चीज, यही पैटर्न। तो उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा, तो केम में जो हाई मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको, और इससे भी हम नहीं निकलता है तो लास्ट में फिजिक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों में से फिजिक्स में जिसका नंबर ज्यादा होगा वो उसको रखा जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसका दिया जा रहा है, बायो का। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा कि हमें बायो में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आना है अगर टाई ब्रेकर नियम को ब्रेक करना है तो। हालांकि सभी पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। अगला रूल देता है इसके बाद परीक्षा में सभी विषयों में गलत उत्तरों और सही उत्तरों की संख्या, अगर मान के चलते तीनों में सेम आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सेम आ गया, तब अब क्या नोटिस करेगा, अब नोटिस करेगा कि इसमें स्टूडेंट का एरर कितना है, यानी कितनी गलतियां हुई हैं। यहाँ पे एरर के बारे में बात कह रहा है कि सही उत्तरों की संख्या कम अनुपात वाले उम्मीदवारों को रैंक की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर एक बच्चा कुछ ज्यादा गलती किया है और एक बच्चा सही कम गलती किया है, तो कम गलती वाले का क्या होगा, जैसे कोई कोई बच्चे लोगों को क्वेश्चन कंफ्यूजिबल या क्वेश्चन नहीं आता है तो वो नहीं सॉल्व करते हैं, वो छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे लोग जो होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं तो उनका वो गलती हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है। अगला पॉइंट कहता है इसके बाद जीव विज्ञान में गलत उत्तरों और सही उत्तरों की संख्या के कम अनुपात वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी सब चीज मिलने के बाद अगर ये भी हल नहीं निकलता है तो फिर बायो के क्वेश्चन में देखा जाएगा कि कितना एरर है। 90 क्वेश्चंस में से कितना एरर हम लोग कर रहे हैं। अगर 90 में से 10 एरर किए हैं, 20 एरर किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। कोई बच्चे कम किए हैं, कोई ज्यादा किए, यही बोल रहा है। अगर इससे भी हल नहीं निकला तो रसायन विज्ञान में गलत उत्तर यानी केमिस्ट्री में गलत और सही उत्तरों की संख्या आंकी जाएगी। अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर फिजिक्स में गलत उत्तरों की संख्या आंकी जाएगी, ये कह रहा है। अब इसके बाद, ठीक है ना, अब इसके बाद अगर इन सभी मामलों के बाद भी हल नहीं निकलता है तो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति, ये न्यू जोड़ा गया है, अभी तक टाई ब्रेकर यहीं तक था, अब एक नया ऐड किया गया कि इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है, इंडिपेंडेंट कमिटी का, जो मार्गदर्शन में रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाएगा। रैंडमली अगर सब चीज मिल जाता है, रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से टाई ब्रेकिंग हल किया जाए। यही कह रहा है कैसे होगा। पिछले साल एनटीए ने टाई ब्रेकिंग विधि से आवेदन संख्या और आयु मानदंड हटा दिए थे, यानी कि जो सबसे पहले एप्लीकेशन देगा, ठीक है, और जिसकी एज प्रायोरिटी होगी उससे दिया जाएगा। पिछले नियम कानून में ये था जो मैंने बनाया था, ओके वीडियो, यानी कि जो सबसे पहले एप्लीकेशन भर देंगे उनको प्लस पॉइंट मिलेगा, जिनका एज ज्यादा है उनको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो यहां पे ये बात था जिसके तहत अखिल भारतीय रैंक का फैसला उन मामलों में किया जाता था जहां उम्मीदवारों ने सभी वर्गों के समान अंक प्राप्त किए थे। एनटीए ने टाई को हल करने के लिए 7 चरणीय विधि का उपयोग किया था। इस साल एनटीए ने मौजूदा मानदंड समाप्त होने पर टाई को हल करने के लिए एक अतिरिक्त नियम जोड़ा है, यानी टोटल 8 टाई ब्रेकर नियम आ गए। एनटीए ने कहा कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से टाई को हल करेगी, यानी कुछ को जोड़ा गया कुछ को हटाया गया। समझ में आया, यानी पिछले बार का जो था उसे हटा दिए गए, यानी अब पहले एप्लीकेशन देगा या फिर एज फैक्टर, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर क्या किया जाएगा, केवल मार्क्स को, एरर को, और साथ साथ में लास्ट में एक इंडिपेंडेंट कमिटी को। आई होप कि ये वीडियो से आपको ये बात पता चल गया होगा कि मेरा टाई ब्रेकर नियम क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी ड्रीमर्स की मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा होगा, साहिल सर का मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।